आजमगढ़ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव पूर्व मंत्री डॉ. अरविंद राजभर ने शुक्रवार को आजमगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान 22 फरवरी 2026 को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के अध्यक्षता में होने वाली सामाजिक समरसता महारैली को ऐतिहासिक बताते हुए इसे आगामी 2027 विधानसभा चुनाव का आगाज बताया। उन्होंने कहा कि अहदौला स्थित जनता इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित होने वाली यह रैली सामाजिक समरसता, सर्व समाज की भागीदारी और विकास के मुद्दों को लेकर आयोजित की जा रही है। डॉ. राजभर ने कहा कि आजमगढ़ में रैली आयोजित करने का उद्देश्य उन राजनीतिक धारणाओं को चुनौती देना है जिनमें आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ बताया जाता रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आजमगढ़ विकास की मुख्य धारा से अब तक पूरी तरह नहीं जुड़ पाया है और सुभाषपा का लक्ष्य सामाजिक विभाजन को समाप्त कर सर्व समाज को साथ लेकर आगे बढ़ना है। उन्होंने बताया कि इस रैली में विभिन्न दलों के नेता शामिल होंगे। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के आने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा राज्यसभा सांसद अनंत राय, स्थानीय भाजपा नेता तथा शिवसेना के प्रदेश अध्यक्षों के शामिल होने की बात भी कही गई। हालांकि मुख्यमंत्री के विदेश दौरे के कारण उनके शामिल होने की संभावना नहीं है, लेकिन सरकार की ओर से प्रतिनिधि भेजे जाने की बात कही गई है। आइए सुनते हैं कि डॉ. अरविंद राजभर ने क्या कहा। विदित है कि आप सबको जानकारी में भी है कि आने वाले 22 फरवरी 2026 को चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के 1017वीं जयंती के अवसर पर आजमगढ़ के अहिरौला जनता इंटर कॉलेज के मैदान में सामाजिक समरसता महारैली का आगाज किया गया है। और जैसा कि रैली की तैयारियों के संबंध में आपके ही माध्यम से सारी जानकारियां प्राप्त भी हो रही हैं, हमारे सभी कार्यकर्ता हर स्तर पर लगे हुए हैं। यह जो सामाजिक समरसता रैली है आजमगढ़ में ही क्यों रखा गया है, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न आ सकता है। आजमगढ़ क्योंकि विपक्ष बार बार इस चीज को इंगित करता रहता है कि आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ है और आजमगढ़ में देखा जाए तो चुनाव प्रणाली के माध्यम से अगर देखा जाए उसकी जानकारी के तहत आजमगढ़ की 10 की 200 सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही है। और शायद ऐसा ही लगता है कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी यह समझती है कि आजमगढ़ हमारा गढ़ है और आजमगढ़ के विकास को अगर ध्यान रखा जाए, देखा जाए तो ग्रामीण स्तर तक विकास की जो एनडीए सरकार की मुख्य धारा चल रही है विकास की, उसमें आजमगढ़ जुड़ा नहीं है। हम सबका उद्देश्य है कि जो जाति भावनाएं व्याप्त हैं प्रदेश में, उसको कहीं न कहीं दूर किया जाए। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का यह प्रयास है कि सर्व समाज के साथ, क्योंकि सर्व समाज की बात इसलिए क्योंकि पार्टी का एजेंडा हमारे था कि सर्वेक्षण के बाद आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात जो हम कहा करते थे, एनडीए सरकार ने 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस देने का काम किया। हम लोग सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात करते हैं, जिसमें ओबीसी का जो आरक्षण है उसको डिवाइड करने की बात करते हैं। ओबीसी में पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा, उसी प्रकार से दलितों के आरक्षण में डिवाइडेशन हो, क्योंकि भारत का संविधान इस बात को जरूर कहता है कि हर 10 साल पर सर्वेक्षण हो, उसके बाद आरक्षण सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से समान रूप से सबको दिया जाए। तो यह रैली इस बार की जो रैली है ऐतिहासिक रैली होगी और यह ऐतिहासिक रैली न भूतो न भविष्यो, जो तैयारी है इतनी बड़ी रैली अब कोई नहीं कर पाएगा। यह जो सामाजिक समरसता महारैली है इसलिए दिलचस्प हो जा रहा है क्योंकि हमारे जो एजेंडे हैं वो साफ है और पूरा ट्रांसपेरेंट भी है और जनता के प्रति जवाबदेही भी है। तो कहीं न कहीं इन मुद्दों को लेकर के सर्व समाज के लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के इस सामाजिक समरसता महारैली में लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं। यह रैली ऐतिहासिक रैली होगी। यह रैली आने वाले 2027 के चुनाव का आगाज भी कर रही है। कौन रहेगा रैली में उपस्थित, कौन रहेगा? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी तो पहले तो यह अपनी रैली व्यक्तिगत रैली कर रही है, यह एनडीए की रैली नहीं है, यह सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की रैली है। हमने आमंत्रित किया है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे 2, 4, 5 नेता आवें जो इस रैली के साक्ष्य के तौर पे रहें और देखें। तो अभी तक जो मैसेज कन्वे हुआ है, माननीय परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी का आने का एक संकेत प्राप्त हुआ है। अभी जो प्रोटोकॉल जब तक आ न जाए, क्योंकि तमाम कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के चल भी रहे हैं, लगातार तमाम नेताओं की ड्यूटी भी लगाई गई है। हालांकि इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होना था, बट भारत सरकार की तरफ से जो निर्देश जारी हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी को सिंगापुर और जापान जाना पड़ गया, जिसके वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं आ रहे। लेकिन मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर
जैसा कि परसों नरसों बातचीत हुई तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम आपके कार्यक्रम में अपने सरकार से किसी न किसी प्रतिनिधि को भेजेंगे। तो अभी अभी सूचना प्राप्त हुई है लगभग 2 घंटा पहले कि माननीय दया शंकर सिंह जी का आने का हो गया है कि दया शंकर सिंह जी अभी आ रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे राजा साहब हैं, राज्यसभा सांसद हैं अनंत राय जी, वो आ रहे हैं इस कार्यक्रम में। कूच बिहार के राजा साहब हैं, वो आ रहे हैं इस कार्यक्रम में। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात एक और है कि हमारे इस सामाजिक समरसता महारैली के मंच पर शिवसेना के भी प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं। माननीय उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिंदे साहब, उनसे हमारी खुद वार्तालाप हुई थी। उन्होंने अभिषेक वर्मा जी को लगाया था जो उनके संयोजक हैं। अभिषेक वर्मा जी के द्वारा सूचना दी गई कि शिवसेना से उनके प्रदेश अध्यक्ष यूपी और दिल्ली के 2 प्रदेश अध्यक्ष हमारे इस कार्यक्रम में शिवसेना के आ रहे हैं। इसके साथ साथ स्थानीय लीडरशिप, जो प्रभावशाली लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की, वो लोग भी मंच पर देखने को मिले। अच्छा, उसी दिन अनिल राजभर जी ने भी एक कार्यक्रम रख दिया है फूलपुर क्षेत्र में, तो क्या टकराव नहीं होगा उसमें? आपका प्रश्न देखिए बहुत सही है। देखिए लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको कार्यक्रम करने का अधिकार है। अगर कोई लीडरशिप है, नेता है या फिर सामाजिक राजनीति में इंटरफेयर कर रहा है तो कार्यक्रम होने चाहिए। हाँ, स्वाभाविक तौर पर है, एक डेट में 2-2 कार्यक्रम हो गए हैं तो इससे कोई विचलित करने वाली बात नहीं है। चुनाव के दरमियान एक ही डेट में कई कार्यक्रम कई नेताओं के लग जाते हैं तो इससे कोई बड़ी बात तो लोडर और लीडर की लड़ाई है क्या ये? ऐसा भी नहीं है, वो तो जनता तय करती है कि लोडर कौन होता है, लीडर कौन होता है। अच्छा, यूजीसी पर क्या स्टैंड है आपकी पार्टी का? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का यूजीसी पर स्टैंड क्लियर कट है और बहुत पहले से जब यह यूजीसी आई थी तो संजोग से यूजीसी बिल लागू हुआ, संजोग से मैं लखनऊ ही था, मीडिया ने हमसे प्रश्न किया तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा यूजीसी भले ही ओबीसी एससी एसटी के लिए पक्ष में है, लेकिन भारत का संविधान इसकी गवाही नहीं देता है, इसकी अनुमति भी नहीं देता है कि आप पक्षपात करें, भेदभाव करें। कहीं ना कहीं मैंने उसी ने फर्स्ट डे ही बोल दिया था कि यूजीसी बिल जो आई है उसमें विसंगतियां हैं, सामान्य वर्ग कहीं ना कहीं इससे प्रभावित है और सरकार को इस पर फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान कहता है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय। तो समानता के अधिकार के तहत जो यूजीसी बिल लाया गया है उसमें विसंगति थी और मैं धन्यवाद देता हूं कि सामान्य वर्ग के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तमाम तरह के आंदोलन हुए और उसका परिणाम यह निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे भी लगाया और एक सुनवाई का डेट भी दिया कि जब तक जिस प्रकार का अधिकार एससी एसटी ओबीसी को दिया गया है उसी प्रकार का अधिकार हमारे सामान्य वर्ग के लोगों को प्राप्त। यूजीसी को लेकर सवर्ण समाज में बहुत नाराजगी है, उसका खामियाजा कहीं न कहीं 2027 के चुनाव में एनडीए गठबंधन को उठाना पड़ेगा। देखिए स्वाभाविक तौर पर है, जब किसी के अधिकार का हनन होगा तो स्वाभाविक तौर पर हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे ओबीसी हो, एससी एसटी हो, कोई भी हो, उस पर जरूर इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होंगी। लेकिन यह जरूर प्रयास करना चाहिए कि भारत का जो संविधान है, जब उससे देश चलता है तो सबके अधिकारों की रक्षा जब भारत का संविधान करता है तो उसे विसंगति नहीं होनी चाहिए। तो केंद्र सरकार ने जानबूझकर क्या कि सवर्णों, ओबीसी और एससी एसटी में आपस में खाई पैदा करने उस कमेटी में जो लगभग 14 से 15 सदस्य थे, उन लोगों को उससे विचार करना चाहिए था। हो सकता है टेस्टिंग रहा हो। अच्छा, आप मान रहे हैं कि टेस्टिंग है ये? हो सकता है टेस्टिंग रहा हो। नहीं, ऐसा नहीं है। भारत में बिहार को लेके आजमगढ़ से लेके पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी बहुत हमलावर है भारतीय जनता पार्टी। उनका कहना है कि ओबीसी एससी एसटी और अल्पसंख्यकों का जबरदस्ती वोट काटा जा रहा है, चुनाव जीतने के लिए 27 में एनडीए एजेंडा सेट कर रही है। ऐसा नहीं है, यह बस एक नौटंकी है उनका, माननीय अखिलेश यादव जी का। हम यह कह सकते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से यह कार्य चल रहा है और वो आज से नहीं, जब इसकी शुरुआत ही तब से ही बोल रहे हैं और उनको बार बार अवसर दिया जा रहा है। अगर आपको पता चल गया कि 2 करोड़ लोगों का नाम काट दिया गया है तो आपको फिर अवसर दिया जा रहा है, उनका नाम जुड़वा दीजिए। समाजवादी पार्टी का बड़ा संगठन भी है, उनके लोग भी निचले स्तर पर हैं, उनके लोग तो जमीन कब्जा करने में, मारने पीटने में लगे हुए हैं, वो क्या एसआईआर का काम करेंगे? और यह बेवजह सिर्फ एसआईआर प्रक्रिया को डिस्टर्ब करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा हो रहा है। तो यह बात कह करके एसआईआर प्रक्रिया को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है, उनका बेवजह का प्रश्न खड़ा करने का काम है। अगर ऐसी स्थिति है तो टाइम पर टाइम तो दिया जा रहा है, जितने नाम कट रहे हैं उसको जुड़वाते रहें, स्क्रूटनी करते रहें। ये उनके लिए ये कोई बड़ा एजेंडा नहीं, उनके लिए बस एक स्टेटमेंट है। तो क्या भाजपा सरकार में भी जमीन कब्जा कर रहे हैं, मारपीट नहीं कर रहे हैं? और क्या, तभी ना जनता परेशान है। आने वाले गठबंधन में 27 में 2 सीट पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यहाँ चुनाव लड़ेगी। अच्छा, ये